नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो बीएनपी रियल इस्टेट एंड एलआई लिमिटेड कंपनी का जो 17 तारीख की कल की तारीख थी उसके लिए बनाया है, उसकी जानकारी के लिए। कल हमारे केस की सुनवाई थी और उसमें एक डायरेक्शन आया है। तो ऑनलाइन अभी आप लोगों को उसमें ऑनलाइन स्टेटस जब आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि केस विड्रॉल किया गया है। बाकी उस केस मतलब ऑनलाइन में सिर्फ डिसीजन दिखाया जाता है कि क्या हुआ, सिर्फ इतना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें जानकारी नहीं रहती है। बाकी उसके ऑर्डर की कॉपी जो हम मतलब याचिका करता है उनके पास में रहती है। तो कल मैंने जो सुप्रीम कोर्ट केस ग्रुप है उसमें दोनों ही इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों ही चीज़ें डाल दी हैं। वो केस हमने विड्रॉल इसलिए किया है कि उसमें एक मामूली सा ऑब्जेक्शन आया था। यदि उस ऑब्जेक्शन को बिना रिमूव करवाए हम लोग उस केस को लड़ते तो वो किसी एक प्रदेश के लिए हो जाता, तो मतलब और हम लोगों को राष्ट्रीय लेवल पे चाहिए था। तो जिस तरह का डिसीजन हम चाहते हैं वैसा डिसीजन हमें मिल जाएगा। बाकी उसमें एक मामूली सा सुधार मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसकी कमी थी। अगर हमारा वकील वहाँ पे थोड़ी सी नासमझी करके अगर अड़ जाते और उस पर ही ऑर्डर की डिमांड करते तो वो केस किसी एक प्रदेश के लिए चला जाता। तो हमारे वकील ने इसमें स्पष्ट हिंदी में मैंने डाला है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने, मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूँ, इंग्लिश का नहीं। वकील ने याचिका वापस लेने और कानून में उसके लिए उपलब्ध उपचारों का लाभ उठाने के लिए अनुमति मांगी है। मतलब उसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करके हम इस याचिका को वापस से लगा देंगे। तो ये चीज़ है। तो आप लोग ऑनलाइन स्टेटस देखें तो नर्वस ना हो, हम लोग पॉजिटिव हैं। और ये चीज़ उसका ऑर्डर हुआ है कि हम लोगों ने अभी फ़िलहाल हमारे वकील ने कुछ टाइम के लिए उस केस को विड्रॉल किया है ताकि कुछ जो त्रुटियां हैं, कमी है, उसको पूरा करके वापस से लगा दिया जाए। ये है कल का ऑर्डर। तो स्टेटस अगर आप देखें तो टेंशन ना लेना। बाकी दो पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत केस लगा हो या फिर गलत तरीके से लगाया जाता है तो उसमें याचिकाकर्ता पे फाइन आता है। तो हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि हमारे केस में 2 बार डायरेक्शन आया है और उसको सुधार के लिए मौका दिया गया। मतलब हम सही चल रहे हैं, हमें कोई फाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ एक त्रुटि सुधार करनी है और हम चाहते हैं जैसा ही ऑर्डर हमारे व्यक्तियों के लिए हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे कई बार मैं बोलती हूँ कि हमारा केस ये इस तरह का अपने आप में पहला है। तो अभी तक मुझे लग रहा था, बीच में मेरे कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि अब कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया हो। बाकी अभी तक भी वहाँ पे ऐसा कोई डिसीजन फ़िलहाल है नहीं। तो ये जो हमारा केस है उसमें वकील के लिए भी सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। और जब भी इसका डिसीजन आएगा वाकई में हमारा केस के वो लोग और लोग इसको पढ़ के दूसरा केस लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कल का डिसीजन है। हो सकता है कोई लोग, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हों, सभी लोगों को प्रतीक्षा थी। मैं भी ऑनलाइन कंटिन्यू देख रही थी तो मुझे मतलब ये लंच ब्रेक से पहले ही इसकी हेयरिंग हो गई थी और इसको विड्रॉल कर लिया गया था। तो ऑनलाइन में सिर्फ विड्रॉल दिख रहा था तो मुझे भी लगा। और फिर शाम को नाइट में मेरे वकील साहब से बात हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर की कॉपी दी और ऑर्डर की कॉपी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट केस ग्रुप में डाल दी थी। तो ये चीज़ है कि जो उसमें कुछ सुधार करना है। अब रहा सवाल, ये जो त्रुटि है कितनी मामूली सी है और इसके पेपर भी करीब करीब हमारे पास में तैयार ही है। मुझे कुछ एक राजस्थान से और एक महाराष्ट्र से डॉक्यूमेंट से चाहिए और वो समझे कि तैयार ही है। अगर मैं उसको आज बोलूँ तो वो हो सकता है कि 2-4 दिन में ही मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। फिर नाइट में मैंने खुद ने मंथन किया। देखिए, आपका केस 2 लोग लड़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो संगठन प्लस में वकील। वकील ने तो सिर्फ एक चीज़ें बोल दी कि ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, इसको आप पूरा कर दीजिए और हम इस केस को वापस से रनिंग में ले लेंगे। बाकी मैं संगठन की तरफ से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के बीच का सेतु हूँ। मुझे दिमाग में आया कि भाई हम लोगों ने जब ये फरवरी में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब आवेदन लगाया था, तो 1.5 महीने में अब जाके उसकी तारीख आई थी। तो 2 चीज़ अभी हमें इस केस में करनी है कि बाकी और लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए हमने इसमें एक विकल्प छोड़ा था। पिछली बार ही मैंने बता दिया था तारीख में कि हम इसमें एक विकल्प छोड़ रहे हैं कि कुछ लोग जो छूट गए हैं उनको भी हम लोगों को इसमें ज्वाइन करना है। तो अभी फ़िलहाल यदि हम जल्दबाजी करें कि लोग क्या कहेंगे ये सोच के जल्दबाजी करें और इस ऑब्जेक्शन को रिमूव कराने के लिए वो 1-2 डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं तो केस तो रनिंग में हो जाएगा, पर फिर बीच में फिर हमें वही सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि लोगों को जोड़ने की। तो अच्छा होगा, ये मेरा विचार है कि मैं मतलब कुछ टाइम के लिए इसको थोड़ा सा रोकने के बाद में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स है सभी लोगों के ऑनलाइन तो वो हम लोगों को जमा करने ही है ना, प्रमाणित कॉपी।
तो जिस तरह से हमने बोला था कि कलेक्टर कार्यालय पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करके वहाँ की रिसीविंग भी उसके साथ में जमा कर देंगे, मतलब पावती जमा कर देंगे। तो ये है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात तीनों जगह के जो भी, जैसे मान लो हमारे पास में 4 ब्रांचों के लोग हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा ब्रांच है, मध्य प्रदेश में अपने मंदसौर और बड़वानी ब्रांच है। इंदौर के विशेषकर हमारे साथ में नहीं है, बाकी बड़वानी और मंदसौर ब्रांच है। महाराष्ट्र में अहमदनगर और संगमनेर का है। तो मैं पहले ही बीच में डाल चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब हमको लगाने हैं, मतलब सॉरी, ओरिजिनल, मतलब जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी बॉन्ड के ओरिजिनल लास्ट वाली रसीद, प्लस में बैंक की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये हम लोग कलेक्टर कार्यालय पे जमा करवा देंगे। ये केस आपका संगठन लड़ रहा है, तो ये जो समय अवधि भी हम ले रहे हैं तो कलेक्टर कार्यालय पे लिखित में देंगे कि ये केस हमने लगा रखा है और इसमें ये ऑब्जेक्शन आया है, इसको हम रिमूव करवा लेंगे। तो जो समझदार है वो तो सारी चीज़ें समझते हैं, और ये जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ के कलेक्टर कार्यालय पे लिखित में दे दूँगी और आप लोगों के दस्तावेज भी वहाँ जमा करवा देंगे। तो ये वीडियो मैं आज दे रही हूँ, आप लोग ये चीज़ें तैयार कर लीजिए। तो मैं महाराष्ट्र आऊँगी तो भले मुझे 2 दिन 4 दिन या हो सकता है कि 8 दिन भी लग जाए, पर सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करवा देंगे। और ये जो ऑब्जेक्शन रिमूव करवाना है, इसी ऑब्जेक्शन के साथ में हम वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा देंगे, तो ऑर्डर होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, ऑर्डर इस बार भी हो जाता, मतलब ये है कि वकील से हमारी बात हुई और इस ऑर्डर की कॉपी को भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि केस हमारे पक्ष में ही है। पर अभी फ़िलहाल ये होता है कि जो लोग वहाँ पे हम लगा रहे हैं उन्हीं के लिए ये ऑर्डर होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं, या फिर किसी एक प्रदेश के लिए हो जाता। और हमने तीनों प्रदेश का लगाया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में तीनों प्रदेश की राज्य सरकार को आदेश चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स जमा कर दे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, और फिर पर्सनली आप लोग मुझे फ़ोन करके बताएं कि क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तो मैं आके वहाँ पे अनुमति लेके आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूँगी। और ये चीज़ हम लोग 8-4 दिन में ही कर ले, ताकि हमारे सारे चीज़ें रनिंग में आ जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।